हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। हमने लास्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर रॉड का। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे कि यानी कि कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर के ही रॉड्स रहेंगे, फिर कॉपर सल्फेट में ही रॉड जो है वो प्लैटिनम रॉड रहेगा। प्लैटिनम रॉड इसलिए कि वो नॉन रिएक्टिव होगा। तब क्या होगा, है ना, तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा, नहीं होगा, वो देखना है। फिर हम फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हमारा जो एक और है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में, उसका इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के, वो हम देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Cu, या पूरा लिखिए, कॉपर सल्फेट ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये भी ऐड करिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। Cu इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड्स या कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है हमारे पास, Cu यानी कि कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ठीक है, और एक दूसरा हमारे साथ वाटर है, ठीक है। यही दो चीज़ें हैं ना। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कंटेन्स दीज टू, ठीक। अब देखिए इसका क्या है, Cu2 प्लस SO4 2-, ठीक है। इसका क्या है, H प्लस OH माइनस। इतना समझ आ रहा है, यानी कि अगर ये आयनाइज होगा, ये आयनाइज होगा, तो ये एक कटायन इसके, ये कटायन ये बनेगा Cu2+ और एक अनायन बनेगा SO4 2-। H2O आयनाइज करेगा, H+ बनाएगा और OH- बनाएगा, ठीक है। अब जो है हमें देखना है, तो यहाँ पे हमें दो तरह के क्या मिल गए हैं भाई, दो तरह के कटायंस, दो तरह के अनायंस, ठीक है, दो तरह के कटायंस, दो तरह के अनायंस। अब ये भी देखिए ये सब क्या है, सब एक्वस रहेंगे, ये सब स्टेट भी अगर लिखना है तो ये सब एक्वस रहेगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन में ये आयनाइज हुआ है ना। अब ये सब सॉल्यूशन के अंदर है, घुल गए हैं, तो ये हुआ है। अब देखिए कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड अगर हम बोलें, हमें पता है कि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, होगा, तो हम पहले प्रेफरेंस देखेंगे। एक है हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, तो किसका होगा,
कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, कौन जा रहा है उस पे जाएगा कैटायन। तो Cu2+ हमारे पास है एंड हमारे पास H+ है। हमारे पास Cu2+ और H+। अब ये जो एनायन का हमने बनाया था, सॉरी कैटायन का, हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के रखा था ना, तो उसमें कौन सा नीचे आ रहा था, Cu2+ या H+? कौन आ रहा था? Cu2+ एंड H+ जो है वो कैथोड के पास रहेंगे। अब वहाँ पे जाने के लिए ये दोनों ही रहेंगे, है ना, कैटायन है, दोनों रहेंगे। दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, है ना, हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में अपने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में कि जिसकी लो एनर्जी रहेगी वो डिस्चार्ज करेगा पहले। तो जो है लो एनर्जी हमें ये इसकी मिलेगी, H+ के बाद है ये, ठीक है, उससे नीचे रहता है तो इसकी एनर्जी कम रहेगी। तो डिस्चार्ज फर्स्ट कौन करेगा? ये तो डिसाइड हो गया, ये डिस्चार्ज करेगा भाई, ये डिस्चार्ज करेगा। एक मिनट, अब एट एनोड का देखें ज़रा। एट एनोड अगर हम देखें तो क्या होगा, एनोड पे हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे जाता कौन है, अनायन जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के हैं, SO4 2- एंड OH-। ठीक है, तो आपको पता है SO4 2- ऊपर था और OH- नीचे, तो किसका होगा, कौन होगा डिस्चार्ज? दिस विल गो टू द एनोड टू गेट डिस्चार्ज। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें पता है कि क्या होगा, यहाँ कैथोड पे होगा हमारा रिडक्शन, यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। हमें पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, तो Cu2+ रिडक्शन मीन्स, मैं एक एक करके एकदम आराम से समझा रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो मैंने समझाई थी लास्ट लेक्चर वो सब याद आ जाए। ठीक है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स Cu2+ का रिडक्शन होगा, वो क्या करेगा, Cu2+ का रिडक्शन यानी कि वो गेन करेगा। तो मैंने क्या बताया था, फाइनल स्टेट हम देखेंगे, फाइनल कंडीशन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा। तो Cu तो बन जाएगा पर दो हैं इस पे चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, ये है ना, डिस्चार्ज हो गया। देखो डिस्चार्ज हो गया, यहाँ तक बात खत्म। इस पे आते हैं, SO4 में से ये हमने देख लिया कि OH- का क्या होगा। अच्छा एक मिनट, पहले ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इसका क्या होगा, OH- का ऑक्सीडेशन यानी लॉस होगा, यानी पहले ये रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, अब ये हो गया OH। दिस इज द फाइनल कंडीशन, दैट इज डिस्चार्ज्ड कंडीशन। ये मैंने जो इंसर्कल किया है उसका मतलब है कि वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ये समझ आ रहा है स्टेप वाइज सारा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए Cu और वो OH-, क्या है, Cu है और OH- है। अब आप ये देखिए कि जो एनोड है हमारा, यहाँ पर प्लैटिनम नहीं है, यहाँ पर प्लैटिनम नहीं है। प्लैटिनम क्या होता है, नॉन रिएक्टिव।
अगर प्लैटिनम होता, जो यानी कि हम नेक्स्ट वाले में करेंगे प्लैटिनम होता तो हमारे यहाँ नॉन रिएक्टिव होता, तो इसका मतलब कि एनोड से कोई मतलब नहीं होता और ये ऑक्सीडेशन इसी का होता। बात समझ आ रही है? हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है? Cu, तो Cu भी तो रिएक्टिव होगा ना। कॉपर क्या होगा? रिएक्टिव होगा, तो कॉपर यहाँ पे खुद ही लूज करेगा। अब यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि ये प्लैटिनम नहीं है, नो प्लैटिनम या नो नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है हमारे पास इलेक्ट्रोड है रिएक्टिव। तो रिएक्टिव होगा तो एनोड खुद इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा? अब ये सब हम नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे सीधा क्या हो जाएगा। अब हमारा Cu2+ का लॉस होगा यहाँ पे, अब ये लूज करेगा +2 इलेक्ट्रॉन्स Cu बनने के लिए, इलेक्ट्रॉन का लूज हो गया। अब ये देखिए क्यों हुआ, ये पता चला, क्योंकि ये एनोड हमारा कॉपर है। कॉपर क्या है? कॉपर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी कॉपर है, लेकिन यहाँ खुद ये कॉपर यहाँ पे भी है। कहने का मीन से इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है, तो ये भी होगा और वो खुद का भी क्या होगा? उसका रिडक्शन। तो यहाँ पे तो देख लीजिए ना, रिडक्शन ही तो हो रहा है, तो वो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो ये तो सेम है। और ऑक्सीडेशन होता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होता है? एनोड पर। तो एनोड पर क्या है? एनोड तो खुद भी है ना, कॉपर ही है ना एनोड, इलेक्ट्रोड तो दोनों ही कॉपर है। तो इसमें भी कॉपर है, लेकिन मैटर उतना नहीं किया, क्योंकि कैथोड पे तो होता ही है क्या? कैथोड पे तो होता ही है रिडक्शन, और हमारा यहाँ कॉपर ही है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कॉपर ही हमारा आ रहा है, डिस्चार्ज करेगा। और हमारा जो कैथोड अगर खुद भी करे तो वो भी यही डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। कहने का मीन्स है कि कॉपर यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ हो ही रहा है डिस्चार्ज। अब वो चाहे सॉल्यूशन का हो रिडक्शन या फिर ये सॉल्यूशन का नहीं, तो अब ये रॉड का ही लेंगे, तो ये कॉपर ही है हमारे पास। कैथोड भी कॉपर, एनोड भी कॉपर। कहने का ये मतलब है, सिंपल सा फंडा है। सिंपल ये होगा, जब आपके पास कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का ही रॉड है, तो दोनों साइड कॉपर का ही ऑक्सीडेशन, कॉपर का ही रिडक्शन। कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन, एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन। बात आ गई समझ में? ये सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ भी क्या होगा? कॉपर बन गया। अब ये जो है फर्दर रिएक्ट कर सकता है या नहीं करेगा, तो इसको छोड़िए। मतलब कहने का मीन्स है कि क्या होगा, रिजल्ट इसका यही है कि ये खुद ही से रिएक्ट कर जाएगा। ये अब ये क्या है? ये Cu2+ रॉड का ही है, ठीक है। रॉड क्यों लिख रही हूँ? कि रॉड का ही Cu2+ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये अपने आप ही कर लेगा, ठीक है। क्या करने के लिए? टू फॉर्म Cu2+। अच्छा सॉरी, कॉपर का इसका हो रहा है, रॉड का ही है, तो रॉड तो हमारा Cu है, Cu2+ तो नहीं है, तो गेन करके वो Cu2+ बनेगा। सॉरी, रॉड जो है हमारा, मैं छोटा सा डायग्राम बना ही देती हूँ। ये देखिए, ये है, ठीक है। तो ये भी तो Cu है, ये भी तो Cu है, तो ये जो Cu है ना, यानी कि ये एनोड, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये Cu ये रॉड का है, तो Cu तो अभी सॉलिड है ना, अभी सॉलिड है, रॉड पर है, तो क्या होगा? सॉलिड स्टेट पे रहेगा, यानी S स्टेट जो लिखते हैं हम। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? लूज करेगा, क्या बनने के लिए? Cu2+। बात आ गई समझ में? ठीक है, ये हो गया।
इतना नोट करिए, फिर और बताती हूँ इसके बारे में, फिर से अभी देखते हैं हम। तो देखिए मैं एक बार और आपको डायग्राम की हेल्प लेके समझा देती हूँ। देखिए कहने का ये मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, CuSO4 है तो वो आयनाइज हो गया Cu2+, और आपको SO4 2-, ठीक है। H2O जो था H+ और OH- में हो गया था, और ये बहुत कम ही होगा डिजॉल्व, ठीक है ना, ऐसा इतना भी ज़्यादा आयनाइज नहीं करता है ये भी, ठीक है। फिर ये जो है मेन मैटर आता है इसका, यानी कि ये भी Cu है और ये भी Cu है, लेकिन हमें पता है कि इस पे होता है ऑक्सीडेशन, इस पे होता है रिडक्शन। क्लियर? ये क्या मैकेनिज्म ये हो रहा है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो देखिए Cu जो है ये वाला, ये रॉड भी Cu का है, ये भी रॉड Cu यानी कॉपर का ही है, दोनों कॉपर, वहाँ देखिए है ना। तो देखिए यहाँ होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये Cu जो है सॉलिड स्टेट में है रॉड के अंदर, ये रॉड से उतरेगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, क्या बनने के लिए, Cu2+। बात आई, इतनी सी बात आई समझ में। ये रॉड वाला ही कॉपर इसमें जाएगा, इसमें तो है Cu2+, उसको मत गिनिए कि क्या है सब रहेंगे, सारे आयंस रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बात है कि जो ज़्यादा किसकी है कम एनर्जी, वो ज़्यादा वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, वो इधर उधर भागेगा, है ना। तो इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, मैं बताऊंगी। इसी तरह से यही प्रोसेस होता है, सेम ही सॉल्ट यानी सेम मेटल के सॉल्ट में, यानी कि सेम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सेम उसका रॉड डाला जाता है मेटल का, ठीक है। तो देखिए यहाँ है Cu2+, पहले से है, सब कुछ है, लेकिन ये वाला जो है ग्रीन कलर से है, ठीक है ना, इसको भी रहने दीजिए, ये पहले से है जो इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन ये जो है ना, ये वाला जो आया है, ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, ग्रीन कलर से, ये Cu सॉलिड में जो था वो सॉलिड में आने के लिए उसने ये काम किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बना दिया उसने ये, और ये बन गया एक्वस, यानी कि ये सॉल्यूशन में चला गया। बात क्लियर? ऑक्सीडेशन हो गया, बात खत्म हो गई। कैथोड पे हुआ रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन हुआ, Cu2+, Cu बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, Cu2+, Cu बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बात आई समझ में? कहाँ पे? कैथोड पे। अब यही वाला जो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, अब कोई मैटर नहीं करता कौन सा सॉल्यूशन के अंदर, अब हो गए दोनों तरह के Cu2+, सब। अब यही Cu2+ गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, Cu2+ इलेक्ट्रोड, यहाँ से इलेक्ट्रोड से ही लेकर के, इलेक्ट्रोड से लेकर चिपक जाएंगे इसी पे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ले करके गेन करके इसी पे चिपक जाएंगे। तो चिपकने से आपको समझ में आ रहा है, एक इमेजिन कर रहे हैं आप कि ये जो है इतना मास इकट्ठा हो जाएगा, कहने का मीन्स है कि मेटल सब इस पर डिपोजिट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डिपोजिट हो जाएगा ना। बात आ गई ना समझ में? ये जो कॉपर है सॉलिड में था, पहले से प्रेजेंट थे, वो मेरे को मैटर वहाँ पे नहीं कर रहा है। SO4 भाई कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, ये सब आयंस में आयनाइज्ड हुए थे, टूटे हुए थे आयंस में। लेकिन हुआ क्या,
ऑक्सीडेशन, अब एनोड जो है कॉपर का ही है, ये खुद ही ऑक्सीडेशन कर लेगा, इसको मतलब नहीं है दूसरों से, क्योंकि ये खुद रिएक्टिव है। तो ये भाई खुद ही रिएक्टिव है, तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। Cu2+ बना दिया इसने, बना दिया। अब इसके अंदर दोनों तरह के Cu2+, बहुत सारे हो गए, ये भी हैं SO4 ये सब भी हैं, H+ भी है, ये भी है, लेकिन बहुत सारे Cu2+ रह गए। इधर नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इसमें से ये जो Cu2+ वाले हैं ये सब चले जाएंगे, इस पे ही चिपकेंगे। चिपकेंगे कैसे? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, अपने ऊपर चिपका देंगे, फिर ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, अगेन Cu फॉर्म हो जाएगा। तो Cu फॉर्म तो ये सॉलिड है, सॉलिड पे ही जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। बात आ गई समझ में? डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो यही एप्लीकेशन जो है ना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यहीं पे आपने समझ लिया। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को कहने का मीन्स है कि उसमें क्या होता है कि ये इम्प्योर मेटल डाला है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है आपको सबसे लास्ट स्टेप होता है, जो कि 99.9% आपको क्या करता है, रिफाइन यानी प्योरीफाई करता है मेटल को, कि उसके फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्प्योर मेटल यानी कि अभी जो पूरी तरह से 99.9% नहीं हुआ रहता है, इम्प्योर रहता है, वो वाला कंडीशन यहाँ पे ले आए, मतलब वो वाले कंडीशन का, वो वाले स्टेप का जो है हम क्या ले आएंगे, इम्प्योर मेटल। उसके बाद इधर ना पतली सी स्ट्रिप लगाई जाती है सेम मेटल की, जो पहले से एक्सट्रैक्ट की हुई होती है मेटल, और उसी के साथ हमारा क्या होता है कि यही सब काम होता है। और यहाँ मैंने क्या बताया कि ये मास इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे सब चिपकता जाएगा, तो ये क्या होगा, ये रॉड मोटा होता चला जाएगा, और ये रॉड बड़ा होता जाएगा, यानी कि मास में ज़्यादा होता, वेट में ज़्यादा होता जाएगा। तो उससे क्या होगा कि कॉपर इसी तरह से फिर वही मेटल के, सेम मेटल का यहाँ पे ये लिया जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कॉपर का इसी तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, ठीक है। कॉपर यहाँ पे आके चिपकता गया, सॉलिड में चेंज हो करके इसी पे चिपकता गया, इसी पे डिपोजिट होता गया। यही डिपोजिशन हमारा होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी कुछ इसी तरह से होता है, जब हमें किसी और चीज़ का लेयर दूसरे पर, लेकिन मैं सिर्फ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात करी थी। अभी वही जब मैं पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग तब मैं बताऊंगी उसको। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कुछ सेम इसी तरह से कि यहीं पे आके चिपकता जाएगा, जब इसको हम निकालेंगे तो सारा हमें कॉपर मिलेगा। और उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि ये इम्प्योर मेटल लगा हुआ था, इम्प्योरिटीज़ जो है अगर 2 तरह की होगी, सॉल्यूबल होगी तो भैया वो सॉल्यूबल हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए इम्प्योरिटीज इनसॉल्यूबल है कोई, तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे रह जाएगा। इस तरह से होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो ये पूरा था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने ये देख लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड्स। इसका पूरा हमने ये सीखा है कि भाई अगर रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड ही हो, मतलब वो भी डिपेंड करता है कौन सा है। तो कॉपर में ही कॉपर का है, यही सेम पर्पस यानी सेम चीज़ हम लेते हैं, यही प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। इसी तरह से हम मेटल को कलेक्ट करते हैं कैथोड पर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, किसका, एक्वस कॉपर सल्फेट ही रहेगा, लेकिन रॉड अब रिएक्टिव नहीं रहेगा, यानी सेम ये कॉपर का रॉड नहीं रहेगा। अब कोई ऐसा रॉड रहेगा जो नॉन रिएक्टिव है, तो उसका नाम है प्लैटिनम रॉड, ठीक है। प्लैटिनम का रहेगा, तो प्लैटिनम नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए उसमें देखेंगे कि उसमें क्या होता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।